मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मनों में मेरे नजरों में, मेरे होंठों में तू, मेरे दिल में तू ही तू, जा यीशु, एक साथ हिलाते हुए, जा यीशु, जा यीशु, जा यीशु, once again, जा यीशु, यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा, तुम्हारा बोझ हटेगा, यीशु का नाम लो। जा यीशु, जा यीशु, बैठ जाए। आपके पास रखने के लिए मैं प्रभु के ओर ताक रहा था, आपके साथ बांटने के लिए जब प्रभु को मैंने देखा, प्रभु ने 2 वचन को मेरे सामने लाया। शायद थोड़ा कड़े शब्द है, परंतु प्रभु आपसे और हमसे कहने के लिए चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14 पद को हम अपना भाई से हम सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पद। खुदावंद के पाकलाम में यूं लिखा है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकरा है जो जिंदगी को पहचानता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा है। यीशु यहां पर एक बात को, बहुमूल्य बात, परंतु जीवन की आवश्यकता है, उसको बतलाता है। मैं उर्दू को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं हिंदी भाषी हूं, इसलिए मैं हिंदी में इस बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं। उसमें यूं लिखा है, सकरे रास्ता से चलने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जो विनाश के ओर जाती है वो रास्ता बहुत चौड़ा है, उसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, परंतु जीवन के ओर जाने वाला रास्ता सकरा है, और उसका रास्ता इतना जबरदस्ती के साथ सकरा है और उसको पहचानने वाला बहुत कम है। प्रभु यहां आपसे और हमसे क्या कहने के लिए चाहता है, मैं 3 खास बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो यह है, मैं तुम्हारे लिए एक चॉइस को दे देता हूं, चुनने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तेरे सामने जीवन भी है, तेरे सामने विनाश भी है। लिसन, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने न केवल स्वरूप में बनाया, साथ साथ उसको अपने समानता में बनाया करके 2 शब्द आया है। When God created man,
ही क्रिएटेड इन हिज नेचर एंड इन हिज स्ट्रक्चर, अंग्रेजी में कहेंगे। उसके स्वभाव जैसा था वैसे ही बनाया, वो जैसा है वैसे ही बनाया। बाइबल त्रिएक परमेश्वर के बारे में कहता है, प्रकट करता। त्रिएक का मतलब तीन चीजें एक ही बात को दर्शाता है। अगर एक टेबल है, इसका ऊंचाई है, इसका चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, तीनों मिलने के बाद इसको टेबल कहते हैं। एक फूल है, इसमें रंग है, इसमें महक है, इसमें एक रूप है। रूप रंग नहीं है, रंग महक नहीं है, लेकिन तीनों मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। अगर आप कहिएगा भैया जी आप इसमें से रंग को केवल निकाल के दो, निकाल सकेंगे? नहीं, रंग को उस रूप में ही देख सकते हैं। इसका महक को निकाल दीजिएगा करके बोलेंगे नहीं, उसी में ही पाया जाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल बतलाती है, वो त्रिएक परमेश्वर है। और आप कैसा पहचानेंगे भैया परमेश्वर का? बाइबल बतलाती है परमेश्वर का किसी ने कभी नहीं देखा। इसको कुरान भी बतलाती है, परमेश्वर मनुष्य होकर नहीं आ सकता क्योंकि किसी ने नहीं देखा करके। बाइबल बतलाती है जरूर, लेकिन इस फूल को कैसा पहचानने? ये रंग को तो हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रंग को कैसा देखेंगे? इसके रूप में। वैसे ही यीशु ने कहा जो कोई मुझे देखा परमेश्वर को देखा। महक को आप देख नहीं सकते हैं। सुगंध बहुत अच्छा महक रहा भैया, कैसा देखोगे? नहीं देखोगे, सुन के भी देखोगे, अनुभव करोगे। वैसे ही आत्मा, पवित्र आत्मा को आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन फूल का मतलब तीनों मिलके है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको तीन बातों से बनाया, मिला के। उसको बाइबल बतलाती है आत्मा, प्राण, देह। तीन चीजों को मिला के बनाया। आप इसका अलग नहीं कर सकते हैं। भले एक सो सकता है, बदन है, शरीर सबके लिए दिया गया है। आप कहेंगे जानवर को भी तो है। श्वास है, उसको कहते हैं प्राण, श्वास है या मन। जानवर को भी श्वास है ना, लेकिन उसके पास आत्मा नहीं है। तब आप पूछेंगे भैया क्यों आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया, केवल मनुष्य जाति को आत्मा दिया है? क्योंकि बाइबल बतलाती है परमेश्वर आत्मा है। आपका सेल फोन है, आप तो जानते हैं इसमें सिग्नल को लेने के लिए भी है, सिग्नल को भेजने के लिए है। इसलिए घर में रहने वाले, गांव में रहने वाले यहां से तस्वीर तक देख लेते हैं। अगर कनेक्शन टूट गया कुछ नहीं। वैसे ही वो आत्मा है, ये आत्मा से ही आप उसका कनेक्शन दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा को दिया, लेकिन मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा में अंतर है। अभी आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, मनुष्य के अंदर आत्मा जब घायल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, परमेश्वर से संबंध कट जाता है। नाचता है, खाता है, पीता है, सुनता है, चंद्रमा तक साथ जा सकता है, क्योंकि श्वास से प्राण तो है, शरीर है, परंतु वो परमेश्वर से संबंध उसका छूट जाता है। उसका कारण बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। तुम्हें जिलाया अपने अपराधों, पापों के कारण। ओहो, बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए अपराध और पाप आपके आत्मिक मृत्यु को ला देता है। ओहो,
लेकिन यीशु जब आता है तुम्हारे आत्मा को जिलाता है, ये केवल यीशु ही कर सकता है। यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं, यूहन्ना 10वां अध्याय का 10वां पद में, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, साधारण जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। इसलिए बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय का 12वां पद में लिखिएगा, पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़िएगा। जिनके पास पुत्र है, सही है, हाँ। जिसके पास बेटा है, जिसके पास पुत्र यीशु है, ये बेटा है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। बगल वाला से आंख में आंख मिला के पूछ लीजिएगा, हाथ पकड़ के, आपके अंदर जिंदगी है? कोई क्या जवाब मिला आपको? है? लेकिन एक और बार पढ़ लीजिए भैया, हाई बोल रहे हैं तो हम थोड़ा जान चाहेंगे, हाई बोल रहे हैं तो देख लेंगे उनके पास जिंदगी के नहीं। देखिए पढ़िएगा उस वचन को, जिसके पास बेटा है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है, उसके पास जिंदगी भी नहीं। मुश्किल है। कुछ लोग खुदा के बेटा का बगल में रखे होंगे, लेकिन खुदा के बेटा का भीतर में रखने वाला ही कह सकता है मेरे पास जिंदगी है। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए हालत में थे, परंतु यीशु को जब तुम ग्रहण करते हो, तुम्हें एक जिंदगी देता है, वो बहुतायत की जिंदगी। इसलिए तुम कह सकते हो मेरे पास जिंदगी है जीने के लिए। लेकिन जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उसके पास क्या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया चलता फिरता काम करता, गाली भी देता, नाचता कूदता, क्योंकि प्राण है लेकिन आत्मा नहीं है। ओहो, दोनों में फर्क पड़ता है। तो आप हमसे पूछेंगे ईश्वर, जानवर, मनुष्य, क्या अंतर है भैया? मनुष्य और ईश्वर और जानवर में क्या फर्क है? मैं आपको बतलाऊंगा, थोड़ा कान खोल के सुन लिए। ईश्वर का ना तो आदि है ना तो अंत है। परमेश्वर का शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का अंत है नहीं। लेकिन जानवर का शुरुआत भी है, अंत भी है। उसका जन्मदिन भी है, मरने का दिन भी है। लेकिन मनुष्य के लिए शुरुआत है, अंत नहीं है। ये कहीं से आया भैया? बाइबल बतलाती है, हमारा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। तीनों को मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, ईश्वर में शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जानवर में शुरुआत है, अंत है। आएगा, खाएगा, बच्चा देगा, मर जाएगा, बस। या कुत्ता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बच्चा पैदा करता है, दूध पिलाता है, फिर मर जाता है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है। मनुष्य जात को परमेश्वर ने यह दिया क्योंकि उसके नाथनों में फूंका, इसलिए वो जीवित प्राणी हो गया। बाइबल बतलाती है जीवित प्राणी होने के चलते उसको शुरुआत है, परंतु क्या नहीं है? तो पूछेंगे
तो दुनिया में मरता है, कहां जाता है? कहीं तो जाता है, कहीं तो जाता है। और बाइबल उतना ही गहराई में मैं ले जाने के लिए नहीं चाहता, एक ही बात को कहूंगा, अंत में न्याय किया जाना है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय का 27वां पद को पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय का 27 पद को पढ़िएगा। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, और एक मिनट, कितना बार मरना? एक बार मरना, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। उसके बाद अदालत में खड़ा होना है। बगल वाला का बोलिएगा, ये मत सोचेगा मरने से सब खत्म हो गया। कुछ लोग अपने को खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सोच लेते हैं जिंदगी का सारी चिंता खत्म हो गया। रहे 2 करोड़ रुपया ले लो और आत्महत्या कर लो, जिंदगी खत्म हो गया। नहीं, वहां लेकर ले रहा, अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। बगल वाला से पूछिएगा, खड़े होने के लिए तैयार है? इधर पुलिस को टट्टा टट्टा कह सकते हो, यहां कानून का टट्टा टट्टा कह सकते हो, यहां बड़े बड़े अधिकारियों को लात मार के पैसा दे के छुपा सकते हो, लेकिन वहां कौन सा घूस लेने वाला है भैया? हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। ठीक, तब हमारे जिंदगी यीशु को ग्रहण करने से ही मिलेगा। हमारा प्राण मरने वाला नहीं है। उस न्यायाधीश जज के सामने जब खड़े होंगे, 2 जगह निर्णय किया गया, एक ईश्वर के साथ हमेशा आनंद करने के लिए, दूसरा शैतान या इब्लीस के साथ हमेशा आग में झुके रहने के लिए। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ लिएगा, कहां जाने के चक्कर में हैं? पूछ लीजिए, इसमें क्या पैसा थोड़ी लगता है। पूछ लिए, कहां जाने के चक्कर में है बाबा? कितने लोग चाहते हैं हम आग में डाले जाने के लिए तैयार किए हैं करके कहने वाले हाथ उठाइए। एक है सो रहा था, उठ गया। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता भैया, मैं बिहार से आने के चलते नहीं कहता हूं। मैं मसीह का प्रचारक इसलिए नहीं कहता, परमेश्वर कहता, खुदावन कहता है। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी मिट जा सकती है, लेकिन मेरा वचन नहीं मिटेगा। इसलिए मनुष्य के लिए एक बार मरना, चाहे मोदी जी भी हो, इमरान खान जी हो, या शेख हो, या अगस्टिन जबकमार हो, एक बार मरना, उसके बाद शब्द उर्दू में बहुत अच्छा है, अदालत में खड़ा रहना। वहीं तुम्हारा फैसला किया जाएगा कहां के लिए तैयार। इसका मतलब यहां मैं जीवन के साथ रहने के लिए यीशु मेरे साथ देता है। इसलिए उसने कहा था, जरूर मनुष्य जब गुनाह किया, पाप किया, मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला, परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला, उससे कई बातें छीन ली गई। उसकी दीवी तंदुरुस्ती छीन ली गई, उसकी दीवी शांति छीन ली गई, उसकी दीवी सारी बातें उसमें से अलग किया गया। कान खोल के सुनिए। परंतु परमेश्वर ने जैसा मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में मनुष्य का स्वभाव में परिवर्तन आया। स्वरूप में जो थी चुनने की बात, उसको परमेश्वर चुना नहीं, आपके हाथ से वो छीना नहीं है उस अधिकार को। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, तुम्हारे सामने मैं जीवन को भी रखा हूं, मृत्यु को भी रखा हूं।
अगर तुम चाहोगे मृत्यु या विनाश, अगर तुम चाहोगे जीवन जो मेरे संग रहने के लिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपको लिखकर नहीं भेजा है ये विनाश के लिए है। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं मैं जहन्नम का हूं जन्नत का हूं, वो लिख करके भेज दिया। ना 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 ना, वो लिख करके नहीं भेजा। हिंदू भाई लोग विश्वास करते हैं हमको लिख करके भेज दिया है इसलिए मैं मेरा सिर पर लिखा है करके लिख कहते हैं। नहीं, हमारा मुसलमान भाई लोग विश्वास करते हैं खुदा ने मुझे लिख करके भेज दिया जहन्नम के लिए जन्नत के लिए। ना, मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है वो अधिकार तुम्हारे हाथ में है। चुनने का अधिकार का परमेश्वर चुना नहीं है। भूले मत, भूले मत। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे सामने मैं जीवन को भी रखा हूं, जिंदगी को भी रखा हूं, तुम्हारे सामने मैं विनाश को भी रखा हूं। अगर इस रास्ता में जाओगे जा सकते हो, इस रास्ता में से जाने के लिए चाहोगे जा सकते हो। भूलना नहीं, ये आप ही के ऊपर निर्भर है। आप ही निर्णय करेंगे, आपकी फैसला के ऊपर निर्भर है। भूलिए मत। इसलिए यीशु ने यहां कहा जीवन में, जीवन के ओर जाने वाला रास्ता सकरा है, उसमें प्रवेश करने वाला बहुत कम है। विनाश के ओर जाने वाला अनेक है, क्योंकि छावड़ा है रास्ता। हम तो मनुष्य हैं, हम तो चाहेंगे चौड़ा रास्ता से जाएंगे। कौन है भैया सकरा रास्ता से जाने के लिए? सकरा रास्ता से जाए। जब मैं बच्चा था मुझे ये तितली पालन पोषण करने में बहुत मन लगता था। छोटा था, तीसरा क्लास पढ़ता था। मैंने अपनी माँ तो टीचर थी, माँ हमको तितली बटरफ्लाई को पालने का मन करता है। मेरी माँ बोलने लगी हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ, वहां जंगल में एक पौधा होता है, उसके नीचे वो थोड़ा सा अंडा दे के रखा होगा, उसी पत्ता के साथ ले आकर रखो और देखो और कैसा वो बढ़ता है करके देखो। मैं ले आया और उसमें से एक कीड़ा निकला और कीड़ा जैसा वो रात भर में पूरा पत्ता का खा लेता था। रात भर में खाता था। मैंने सोचा क्या है खाऊं, दिन रात खाते रहता है। लेकिन खाने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो एक घर बना लिया, उसके अंदर घुस गया। अभी कीड़ा नहीं रह गया, उसको प्यूपा कहते हैं अंग्रेजी में, वो लटका हुआ था यहां पे। मैं एक शीशा का उसमें लाल के देख रहा था, रात में टॉर्च लाइट से देख रहा था क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। एक दिन सवेरे मैंने देखा उसमें से जरा सा एक क्रैक निकला, थोड़ा सा। उस कीड़ा जो है उसमें से निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं बच्चा था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा इसको बहुत पीड़ा होता होगा, बाहर आने के लिए कोशिश करता नहीं हो पाता है, इसलिए सकरा रास्ता। मैंने अपना पापा का जो रेसर ब्लेड को ले आया, मैंने कहा काट के निकाल दिया। वो कीड़ा बाहर आया। मैंने, क्योंकि मेरी माँ कही थी इसमें से निकलेगा तितली, जो बटरफ्लाई निकलेगा। मैंने कहा माँ आप बेवकूफ टीचर है, आपको कुछ आता पोता नहीं है। देखिए मैंने करके देख लिया, क्या निकला है, एकदम कीड़ा ही निकला है। मेरी माँ पूछने लगी क्या किया बेटा, उसका रास्ता बहुत सकरा था, मैंने थोड़ा सा ब्लेड से चौड़ा कर दिया बस। मेरी माँ बोलने लगी बेवकूफ, दूसरा भी एक तो लटका हुआ ना, उसको कुछ नहीं करना, उसको अपने से आने दीजिए। तो मैं टॉर्च लाइट रखे, मैं रात के सो नहीं रहा हूं, देख रहा हूं, 2 घंटा में देख रहा हूं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन उसी प्रकार ये क्रैक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा अभी आने की कोशिश करेगा, अभी ब्लेड छुएंगे नहीं, हम कोशिश नहीं करेंगे। वो बाहर जब बहुत मुश्किल से निकला,
एकदम रंग बेरंग, एकदम पंखों की नहीं एक तितली निकला। मैंने कहा मां ठीक हुआ है। मेरी मां इस वचन को पढ़ के सुनाई, जीवन में जाने का रास्ता सकरा है। हालेलुया। जो कोई उसमें प्रवेश कर, बहुत कम लोग हैं। चौड़ा रास्ता में जो ब्लेड से काटा हुआ रास्ता है उसमें निकलने वाला बहुत लोग है। बगल वाला का हाथ पकड़ में, क्या तुम उड़ने चाहते हो? जिंदगी चाहते हो? एक परिवर्तित जिंदगी चाहते हो? तुम निर्णय करना होगा। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं। पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं, देता हूं, देता हूं। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा। पास आओ मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूं। पास आओ मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूं, देता हूं, देता हूं। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। इसलिए प्रभु ने कहा, एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इंजिल और उसका 9वां अध्याय 23 पद को पढ़िएगा। 23 और 24 और 25 पद को पढ़िएगा। 23, 24, 25 ऑफ लूक 9 चैप्टर। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, खुद को इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपने सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तब मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे, जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, उसको खोएगा। और जो कोई मेरी खातिर, जो कोई मेरे नाम से अपनी जान खोए, अपने जान को खोए, वही उसे बचाएगा, वो उद्धार पाएगा। और आदमी कौन आदमी है? अगर सारी दुनिया को हासिल करे, सारे दुनिया को वो जीत ले और अपनी जान को खो दे, अपने जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए, उसका नुकसान उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? भाई, यीशु ये खास बात को आपके कानों में भी डालने के लिए चाहता है। जरूर यीशु के पीछे चलने से तुम्हारे लिए आशीष है, क्योंकि प्रभु ने कहा पहले परमेश्वर के राज्य को जो इन सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन यह गारंटी है, अगर तुम रोज बरोज प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे, तुम जीवन पाओगे। जो कोई अपने जिंदगी को खोएगा वो पाएगा, जो अपने को इनकार करेगा वो पाएगा, जो उसको खोने के लिए तैयार नहीं, दुनिया को वो जीत ले, सारे संसार को जीत ले, उसे कोई काम का नहीं। यीशु के पीछे चलना जरूर आनंद की बात है, यीशु के पीछे चलना जरूर खुशी की बात है, यीशु के पीछे चलना जरूर पाप की क्षमा मिलके आजादी के जीवन है। परंतु वो आसान रास्ता नहीं, सकरा है। जैसे कीड़ा ने सकरा रास्ता से निकल के, सकरा रास्ता से निकलने से उसके अंदर एक प्रकार का द्रव एसिड होता है, उसको पंखों को पैदा कर देता है, रंग को लाता है, वो इधर उधर जाके फूल में बैठ के फूल को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसमें से मधु निकालता है। यीशु के पास आओ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन को पाओ, तब तुम दूसरों के लिए नुकसान बनाने वाला नहीं, परंतु तुम्हारे चलते लाभ होगा। तुम्हें मालूम है, ये तितली वहां बैठती है, फिर जाके दूसरे पर बैठती है, इसके चलते फल होता है। वो भलाई को फैलाती है, वो खामोश नहीं रह सकती है, वो भलाई को फैलाती है, वो नुकसान नहीं कराता है, परंतु वो अपने मधु तो लेता है, परंतु वो फूल की बातों को फैलाता भी है। जहां जाके बैठती है वहां एक और पैदा होता है, एक और पौधा पैदा होता है, एक और पौधा पैदा होता, फैलाने के काम भी करती है और मधु को भी अपने खाती है। आपका परमेश्वर ने इस मुल्क में लाया, जरूर आप अगर जिंदगी के प्रभु के हाथ में देंगे तो आप फूल की मधु को आप चखेंगे, परंतु आप जहां जाएंगे वहां नया जीवन को लाएंगे। जहां कहीं जाओगे, जहां बैठोगे, चाहे आज इस कंपनी में काम करोगे, कल दूसरे कंपनी में काम करोगे, वहां का वातावरण में खुशी ला दोगे, वहां की बातों में आनंद को लाएंगे। हालेलुया। इसके लिए क्या आप अपनी भक्ति से कर सकते हैं? मैं बिहार में रहता हूं, बिहार में बहुत मेला होता है और कुछ कुछ मेला में पूरा साधु लोग भरा होता है, कुछ कुछ इलाहाबाद जैसे जगह में एकदम नंगा साधु रहता है, एक दो नहीं 5,000 रहता है। मैंने कि एक साधु से पूछा, ऊपर से लेके नीचे तक कोई कपड़ा नहीं, नंगा है। मैंने पूछा नंगा हो के आपको तुम्हें क्या लाभ हुआ? उसने कहा नंगापन में मुझको तो ठंडा नहीं लगता ना तो गर्मी लगता। ठीक है, बाहर ना है, भीतर क्या होता है? उसने कहा कुछ नहीं होता। एक जगह में गया, देव नाम करके एक जगह में मेला देखने के लिए, वहां एक साधु हाथ ऊपर रख के खड़ा है, इतना पानी में, ठंडा पानी में, एकदम ठंडा है, बाहर ठंडा है, इतना पानी में खड़ा है, हाथ ऊपर उठ के। उसका चेला बाहर खड़ा था। मैंने पूछा साधु जी क्यों पानी में खड़ा है, ठंडा पानी में? उसने कहा बहुत गुस्सा करने वाला था, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए खड़ा है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी साधु का ड्रेस पहना था कुछ दिन, इसलिए मुझसे लोग जो है गुस्सा नहीं करते थे। मैं चेला से पूछा था अभी ठंडा हो गया इसका दिमाग? कितना साल से खड़ा? 7 साल से खड़ा, क्योंकि किसी के चटाक से मार देता था, गुस्सा इतना करता था, इसलिए उसने कहा गुस्सा करने के लिए इतना पानी में खड़ा रहता है। मैंने साधु जी कितना साल से? 7 साल से खड़ा है। मैंने कहा ठंडा हो गया, वहां से वो गाली देते करो, मारेंगे,
मैंने कहा तुम उल्टा खड़ा हो जाओ साधु, तुम उल्टा खड़ा हो जाओ, तुम्हारा दिमाग अभी ठंडा नहीं हुआ। एक साधु के पास गया, आरा नाम करके एक शहर में, वो कड़ा है एकदम, एक रस्सी के लटकाया, उसका पकड़ के कड़ा है। मैंने पूछा साधु बाबा कितने साल से कड़ा है? 14 साल से कड़ा है। मैंने पूछा क्या ये रस्सी टांग के कड़ा है भैया? मैंने पूछा रस्सी टांग के क्यों कड़ा है? और उसका दोनों पैर इतना मोटा मोटा हो गया, फूल गया, और उसका चेला एक तो है, उसमें कड़वा तेल लगा के मसाज करते रहता है। मैंने कहा कितना साल से? 14 साल से। कि रात में कड़ा है, कड़ा कड़ा सोता है, कड़ा कड़ा खाता है। मैंने पूछा क्यों? इसका स्वभाव है, जहां लड़की को देखे के पीछे पड़ जाता था, जहां थोड़ा रंगीन कपड़ा को देख लेता था, सलवार कमीज नहीं, थोड़ा अंचल को देख लेता था, चल जाता। इसलिए वो अपना खराब आदत से छूटने के लिए रस्सी पकड़ के खड़ा है। मैंने साधु को देखा, 2 औरत जा रही थी, वहीं देख रहा था। 14 साल हो गया, रस्सी पकड़ के टंगा हुआ है, लेकिन अभी भी स्वभाव में परिवर्तन। क्योंकि जीवन नहीं है, काली है, अपने ताकत से कोशिश करता है मैं उद्धार पाऊं, मुक्ति पाऊं। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाने यीशु नाम। जाने वाला सब मिलके गाएंगे, मुक्ति दिलाने यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। मुक्ति, उद्धार, छुटकारा यीशु ही दे सकता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा गलतियों की पत्री 2 अध्याय, गलतियों की पुस्तक में से 2 अध्याय 20वां पद को पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं मसीह यीशु के साथ मर गया हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, मैं अब जिंदा नहीं रहा, क्रूस पर उसके साथ चढ़ाया गया हूं, सलीब पर उसके साथ चढ़ाया गया हूं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा बल्कि है, अभी मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। और मैं जो एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। मसीह के पीछे चलने के लिए हमारा योग्यता क्रूस उठाने से होता है।
न केवल क्रूस उठाने से, क्रूस पर चढ़ाए जाने से। मैं मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में अब्राहम लिंकन नाम करके एक राष्ट्रपति था। उसने काले और गोरे लोगों के बीच की फर्क को, दीवार को ढाया, इसलिए उसको लोगों ने शूट किया, खत्म हो गया। कैनेडी नाम करके एक था, जॉन एफ कैनेडी, उसको भी लोगों ने उड़ा दिया। हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी थी, वहां उसको चटनी बना दिया, चाली बना दिया, AK-47 से करके। श्रीलंका में प्रेमदासा नाम करके एक था, बम से उड़ा दिया। बांग्लादेश में मुजबिर रहमान, उसको भी लोगों ने खत्म कर डाला। हिंदुस्तान में गांधी जी, उसको भी लोगों ने मार डाला था। यीशु यरूशलेम में मारा गया क्रूस पर। क्या फर्क है भैया? यीशु के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों भैया? गांधी जयंती आता है, याद करते हैं। अब्राहम लिंकन की जन्मदिन मनाया जाता है, परंतु यीशु के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहने का मतलब क्या है? एक काम हुआ, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो भी मैं जीवित हूं, इसलिए यीशु का जीवन मुझ में बह रहा है, इसलिए वो गुड फ्राइडे है। हालेलुया। अगर यीशु के पीछे आप चलने के लिए चाहेंगे, आपको यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना आवश्यकता है। बहुत मसीहों से आपको मुलाकात होगी, लोग अपने को मसीह कहते होंगे। मैं उन सबों को मसीह नहीं मानता हूं, मैं उन्हीं को मानता हूं जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ। एक सुंदर गीत हिंदी में है, उसमें यह लिखा है, अगर यीशु को कहना चाहो क्रूस पर चढ़ना होगा। एक जन जिसको जीवन के लिए तीर के कोने में उसका लगा है खड़ा गया, उसने कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा। दुनिया को छोड़ के क्रूस को लेके। अगर आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपको जिंदगी है, बहुत खुशी की बात है, आपकी आशीष है, खुशी की बात है। जैसा हमने हमारे भाइयों ने गाया, यीशु के नाम में बीमारी जाती है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं, मैंने देखा अपने जीवन में। परंतु उससे बढ़कर मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, हाँ न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, न लौटूंगा, न लौटूंगा, हाँ न लौटूंगा, न लौटूंगा।
गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, न लौटूंगा न लौटूंगा, हाँ न लौटूंगा न लौटूंगा। गर्मा है उसका इनकार न करूं, गर मैं उसका इनकार न करूं, गर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा, हाँ ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे के चलने का मतलब शायद अब दबीर में रहने में हालेलुया कहेंगे, गांव में जाने के बाद रिश्तेदार मार देगा, गांव का आदमी मार देगा, लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी, इनकार करने का बहुत मौका आ सकता है। लेकिन अगर यीशु के पीछे आप चलने लगे हैं, अगर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आप कहेंगे अगर कोई मेरे साथ ना आवे तो भी नहीं लौटूंगा, तो भी नहीं लौटूंगा। क्योंकि मुझे जीवन का मुकुट पाना है। अगर मैं उसको इनकार कर दूंगा, मैं जीवन का मुकुट को खोऊंगा। भाई कान खोल सुनना, एक और वचन को भी पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री में ही 5वां अध्याय का 24वां पद को पढ़िएगा। गलतियों की 5वां अध्याय उसका 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबोत, उसकी अभिलाषाओं को और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। सलीब पर मर दिया। हमारा शरीर कई बातों में डूब जाता है। व्हाट्सएप को खोलते हैं, गंदे पिक्चर चले आता होगा, उसी में रात में बैठ के सिनेमा देखते होंगे, मन करता होगा और देखेंगे। लेकिन जो यीशु के पीछे चला गया है, वो उसको भी क्रूस पर चढ़ा देता है। अभिलाषा नहीं है, सपन नहीं है, गंदे विचार नहीं है, क्योंकि क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु के पीछे होने का मतलब एक क्रूस उठाना है। यीशु के पीछे हो लेने का मतलब क्रूस पर उसके साथ चढ़ जाना है। यीशु के पीछे हो लेने का मतलब अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर यीशु के साथ मारना है। एक और बात को कह के अंत करने के लिए चाहते हैं, वही गलतियों की किताब 6 अध्याय का 14 पद। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं, मैं वो सूली पर घमंड करूं, सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। यीशु मसीह के सलीब पर घमंड करता हूं, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मेरे लिए मसलूब हुई, और मैं दुनिया के एतबार से, मैं दुनिया के लिए, दुनिया मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कोई संबंध नहीं दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के लीला खेला के साथ, दुनिया के खींचाव के साथ मुझे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं यीशु के क्रूस उठा के जीवन के रास्ता में चलने के लिए निर्णय किया। जरूर सकरा है, जरूर सकरा है,
जीवन का रास्ता सकरा है। विनाश की ओर जाने के लिए रास्ता चौड़ा, बहुत लोग जाएंगे। अबू धाबी के 90,000 लोग उसमें जाने दीजिए, 10,000 लोग जीवन की ओर जाने दीजिए। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, मेजॉरिटी के साथ रहेंगे? पूछ लीजिए, मेजॉरिटी के साथ रहेंगे? बहुत लोग उसमें है या ना? ना ना ना, मैं जीवन के रास्तों में चल रहा हूं। मैं जीवन के रास्ता में चलने के लिए निर्णय किया हूं, यीशु के पीछे चलने के लिए गया। बिहार में कई बार लोगों ने मेरे ऊपर बंदूक लगाए हैं। मैं यहां कहानी बतलाने के लिए आया नहीं हूं। बंदूक लगाए हैं। मैंने कहा मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, वो मेरे साथ है। मरूंगा उसके साथ मैं ही चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं। केवल एड्रेस का ही बदली होगा। क्या होगा? एड्रेस की। जब मैं जिंदा हूं वो मेरे साथ है, अगर मरूंगा उसके साथ मैं हूं। कोई संबंध में कभी अलग नहीं हुए हैं, केवल अभी जिंदा रहेंगे, अभी अबू धाबी लिखेंगे, मरेंगे केयर ऑफ हेवन लिखेंगे, स्वर्ग राज्य के संतान हो जाएंगे। इसलिए मैं चिल्ला के कहता हूं, हे मृत्यु कहां है तेरा डंक? कहां है रे? हमको मृत्यु से डरा नहीं सकते। हमको मृत्यु से डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जिंदगी पाया हूं। यीशु के संग रहने के चलते जिंदगी पाया हूं। मुझे कोई थूके गम नहीं, मारे गम नहीं, मेरा हड्डी तोड़ दे गम नहीं, क्योंकि मैं उसका हूं। यीशु आज और कल और युगानुग एक सा है। उसके संग रहना आनंद है, उसके संग रहना आनंद है। मैं एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूं। भाई अगस्टिन जबकुमार बिहार से आया, अपने हमारे सामने इस बात को रखा। असली जिंदगी के जीवन का रास्ता सकरा है। चौड़ा रास्ता में मैं नहीं जाने क्या, उल्लास करें, पिए, खाएं, हला चलो यार, चलो कमा तो रहे हो, चलो। एक उसका अंत मृत्यु, विनाश। लेकिन हम हालेलुया गाते ही उस रास्ते में चलेंगे जहां जरूर तकलीफ है, जरूर अपमान है। मैं इसलिए गीत को इस प्रकार लिखा था, इस दुनिया का क्लेश मुझे क्या कर सकता है, उस महिमा के लिए बाट जोता हूं। मैंने इस प्रकार उस लाइन को लिखा, इस दुनिया का क्लेश मुझे क्या कर सकता है, उस महिमा के लिए मैं जोते रहता हूं। इस दुनिया का क्लेश मुझे क्या कर सकता है, उस महिमा के लिए मैं जोते रहता हूं। आनंद करूंगा मैं, उसकी स्तुति गाऊंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया, आनंद करूंगा मैं, उसकी स्तुति गाऊंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मेरे दिल में खुशी का गीत मेरा यीशु ने दिया। मेरे दिल में खुशी का गीत मेरा यीशु ने दिया। कोई आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कहेंगे भाईजान हम लोगों को मालूम हो गया यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, मालूम हो गया जीवन का रास्ता डरने का मतलब क्या है, मालूम हो गया,
कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार में कुछ हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए, मैं इस जीवन के रास्ता से अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं। अब मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं अनुग्रह का पाऊं। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए करके, अगर आप खाना खिला चाहते हैं, किसी से अभी डर नहीं है, जिंदगी के रास्ता में, जिंदगी के मोड़ पर यीशु से भेंट हुआ, उसके हाथ पकड़ के मृत्यु के ऊपर भी जय पाके मैं आगे बढ़ता और रहूंगा करके कहने वाले, निर्णय करने वाले, फैसला लेने वाले, अपने दाहिना हाथ उठा के दिखाइए। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। आपके हाथ को मैं देख रहा हूं भाई। जितने लोग हाथ उठाए मेहरबानी से खड़े हो जाएं। आपका फैसला साधारण फैसला नहीं है, आपका फैसला साधारण फैसला नहीं है। दोनों हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर ताकते हुए अपने आंखों को बंद करिएगा, अपना दिल को खोल के, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, उस गीत को हम गाने जा रहे हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक के आसमां, आओ महिमा गाए जमीन। सब कोई यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक के आसमां, आओ महिमा गाएं